तो आज बात पश्चिम बंगाल की ही करेंगे। पश्चिम बंगाल में आज जो है पांचवें फेज के लिए वोटिंग जारी है। पांचवें फेज के लिए वोटिंग जो है सुबह 7 बजे से जारी है, जहां पर शाम को जो है 6 बजे तक आज वोटिंग की जानी है। पश्चिम बंगाल में आज 45 सीटों पर वोटिंग की जा रही है। आपको बता दें, आज सुबह से तमाम मतदाता जो है वह अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। सुबह 7 से शाम 6 तक पश्चिम बंगाल में वोटिंग होगी। तो कोरोना संकट के बीच भी बंगाल में चुनाव जो है वो लगातार किया जा रहा है, जहां पर अभी तक जो है 4 फेज के लिए वोटिंग हो चुकी है। वहीं 45 सीटों पर वोटिंग जो है सुबह 7 बजे से जारी है। सुबह 7 से शाम 6 तक वोटिंग जारी रहेगी। और इस सबको देखते हुए तमाम सुरक्षा कर्मियों को भी जो है फिलहाल तैनात कर दिया गया है। तमाम सुरक्षा कर्मी, बीएसएफ कर्मी और तमाम जो फोर्सेस हैं, केंद्र की फोर्स भी तमाम तैनात हैं केंद्रों पर, ताकि कोई सुरक्षा में चूक ना हो, कोई हिंसा ना भड़के। इसको देखते हुए जो है तमाम 45 सीट जो हैं उनके तमाम केंद्रों पर आज सुबह से तमाम सुरक्षा कर्मी जो हैं वो तैनात हैं। तो कोरोना संकट के बीच में बंगाल में चुनाव हो रहा है और इस सबके बीच जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बयानबाजी जारी है, हिंसा की तस्वीरें हमने लगातार तमाम फेसों में देखी हैं, उन सबके बीच जो है आज सुरक्षा को देखते हुए वोटिंग की जा रही है। तो कोरोना संकट के बीच बंगाल में चुनाव हो रहे हैं। 45 विधानसभा सीटें हैं जिन पर आज सुबह से मतदान जारी है। संकट के बीच पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जारी है और 5वें फेज के तहत आज शनिवार को जो है राज्य में 45 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। बूथ से 200 मीटर के दायरे में धारा 144 भी लागू है। इन सीटों पर कल 342 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है। ये सीटें उत्तर 24 परगना, पूर्व वर्धमान, नादिया, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और कलमी पोंग जैसे जिलों की है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर तमाम मतदाताओं से मतदान करने की अपील भी की है। वहीं बीजेपी ने टीएमसी पर अपने एजेंट के साथ मारपीट का आरोप भी लगाया है। बीजेपी का आरोप है कि वर्धमान उत्तर विधानसभा क्षेत्र के सराय टीकर अवैतनिक प्राथमिक विद्यालय के बूथ संख्या 60, 61, 72 और 63 पर एक एजेंट अजीत सरकार और अजीत सरन के साथ मारपीट की गई है। दोनों को घायल हालत में वर्धमान मेडिकल कॉलेज में भर्ती भी करवाया गया है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के मतदाताओं से अपील की है कि वो अधिक से अधिक संख्या में मतदान का प्रयोग करें, मतदान करें। पर चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं और बढ़ते कोरोना के संकट के बीच में जो है सुरक्षा को लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया और वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया और ट्वीट कर तमाम मतदाताओं से बंगाल के वोट करने की अपील की है कि अब भारी संख्या में अपने मत का प्रयोग अधिक से अधिक करें और बूथों पर पहुंचे। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेरी सहयोगी पल्लवी सिंह जो है लाइव जुड़ी हुई है। पल्लवी, जिस तरीके से आज पश्चिम बंगाल में वोट हो रहे हैं, आज 5वें फेज के लिए वोट किए जा रहे हैं सुबह 7 बजे से, ऐसे में फिलहाल क्या कुछ स्थिति, क्या कुछ जानकारी आपके पास है पश्चिम बंगाल के वोटों को लेकर? देखिए साक्षी, जिस तरह से कि बंगाल की जो रणनीति है इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से कम बीजेपी और टीएमसी ने झोंक दिया है पूरे चुनाव में इस बार, जो जितने भी 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं और 135 निर्वाचन जो क्षेत्र है वहां पर चुनाव हो चुके हैं, तीनों में चुनाव हो चुके हैं, लेकिन हर चुनाव के साथ साथ जो हिंसा की घटनाएं हैं वो तेजी के साथ आने लगी है। और अभी भी जिस तरह से ताजा खबर जो सामने आ रही है, जो वहां पर लोग आने के बाद फिर से बम धमाके का जो है मामला सामने आया है, बम धमाके के आरोप जो है टीएमसी की तरफ से बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं और बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच फिर से एक बार झड़प की खबरें भी सामने आ रही है और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट की गई है। जिस तरह से मैं आपको बताना चाहूंगी साक्षी की मीना खान बूथ पर जो है टीएमसी की तरफ से आरोप लगाया गया कि यहाँ पे बम धमाका हो सकता है और इसके साथ ही बताते चले कि वर्धमान में भी बीजेपी एजेंटों के साथ मारपीट की गई। तो
तो आज सुबह 7 बजे से शाम 6 तक वोटिंग जारी है पश्चिम बंगाल में, लेकिन इन सब के बीच जो हिंसा की तस्वीरें हमने तमाम 4 विधानसभा के फेजों में देखी, जब फेज चुनाव हो रहे थे उन सब के बीच जो हिंसा की तस्वीरें एक बार फिर से 5वें चरण में भी दिखाई दे रही हैं। बीजेपी ने जो है टीएमसी पर अपने एजेंट के साथ मारपीट करने का गंभीर आरोप लगा है। बीजेपी का आरोप यह है कि वर्धमान उत्तर विधानसभा क्षेत्र के सरायटीकर अवैतनिक प्राथमिक विद्यालय के बूथ नंबर 60 पे, 61 पे, 63 पे, 72 पे जो है एक एजेंट जिसका नाम अजीत सरकार और अजीत सारमारन बताया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की है। फिलहाल आपको बता दें कि दोनों को जो है घायल अवस्था में वर्धमान के मेडिकल कॉलेज में भर्ती भी करवाया गया है। इसकी जानकारी खुद मेरे सहयोगी पल्लवी अभी दे रही थी। और फिलहाल इन सबके बीच जो है गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के मतदाताओं से वोट करने की अपील भी की है कि आप बाहर पहुंचे और अपने मत का प्रयोग लोकतंत्र के इस पावन पर्व पर करें और अधिक से अधिक पहुंचकर अपने मतदान का प्रयोग करें। पर लेकिन जिस तरीके से कोरोना का कहर भी बरकरार है, इस सब के बीच हिंसा भी पश्चिम बंगाल में होती रही है। इस सब के बीच लगातार जो चुनाव आयोग अपनी गाइडलाइंस भी जारी करता है उसको लेकर सुरक्षा के लिहाज से तमाम सवाल भी खड़े हो रहे थे। तो आज 5वें फेज की वोटिंग जारी है, जहां पर 45 सीट जो है 6 जिलों की बताई जा रही है, जहां पर 6 जिलों की 45 सीट पर आज सुबह 7 से वोटिंग जारी है और जो कि शाम 6 तक चलनी है। केवल पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य बचा है जहां पर 8 फेजों में मतदान हो रहे हैं, जबकि 5 राज्य जो उसके साथ है 4 राज्यों में वोटिंग जो है वो खत्म हो चुकी है, मतदान खत्म हो चुकी है। लेकिन अभी पश्चिम बंगाल में 3 फेज के मतदान अभी और बाकी है। आज 5वें फेज का मतदान हो रहा है, तो 8 फेजों के मतदान जो है बनी हुई है। पल्लवी, जिस तरीके से आप अभी बता रही थी, पश्चिम बंगाल में जो हिंसा का दौर है वो लगातार जारी है और आज सुबह की तस्वीरें भी यही बयां कर रही हैं कि 5वें फेज में भी हिंसा की तस्वीरें सामने आएंगी। साक्षी, क्योंकि जिस तरह से आपने भी फॉलो किया है कि जिस तरह से चरण दर चरण बढ़ते गए हैं, बंगाल में हिंसा की खबरें भी आनी शुरू हो गई है। बल्कि चुनाव के पहले से भी बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में लगातार तनातनी बनी रही है, मारपीट की भी खबरें काफी सामने आई हैं। तो वहीं आपको बताना चाहूंगी, शुभेंदु अधिकारी की जब रैली थी उस दौरान भी टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर यह आरोप लगाया गया था कि उनकी तरफ से काले झंडे शुभेंदु के रैली के दौरान दिखाए गए हैं, पत्थरबाजी चली है। और फिर अब जब जिस तरह से चुनाव भी शुरू हो चुके हैं, आपको बता दूं 135 निर्वाचन क्षेत्रों पर पहले ही चुनाव हो चुके हैं, लेकिन हाल ही में जब चौथे चरण के चुनाव थे, कूच बिहार में जिस तरह की हिंसा सामने आई थी और उस हिंसा पर भी राजनीति हो रही थी। मैं आपको बताना चाहूंगी, ममता बनर्जी पर हालांकि बैन भी लगा दिया गया था। उनके जो जितने भी वो वाक्य बोलती है, सेंटेंसेस बोलती हैं और विवादित बयान जिस तरह से उनकी तरफ लगातार आते रहे हैं, क्योंकि छीटाकशी दोनों पार्टियों की तरफ से बखूबी की गई है एक दूसरे के ऊपर। और वहीं अब इसी दौरान जिस तरह से ममता बनर्जी की तरफ से मुस्लिम वोटर्स के खिलाफ, जो मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए जिस तरह से बयान दिया गया था कि वो अपने वोट ना बंटने दे, जिसके तहत जो चुनाव आयोग है उनकी तरफ से बैन लगा दिया गया था ममता बनर्जी पर 24 घंटे के लिए। और उस अफसर को भी आप देखिए ना, जिस तरह से वो बैन था उसे भी अफसर में बदल दिया गया था। ममता बनर्जी अकेले बैठी दिखाई दी, पेंटिंग बना रही थी वो। तो साक्षी, अब जिस तरह से चुनाव है, चुनाव पे लगातार सियासत जो है बनी हुई है और अब हिंसा की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। और जैसा कि उम्मीद भी कहीं ना कहीं की जा रही थी, डर था कहीं ना कहीं से लोगों के दिल में कि जिस तरह से 5वें चरण के मतदान क्योंकि होने हैं, तो इसमें पल्लवी, जिस तरीके से आप बता भी रही है, पश्चिम बंगाल कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल जो इकलौता राज्य बचा है जहां 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। काफी दिलचस्प जो है पश्चिम बंगाल के मतदान और फिलहाल बनते जा रहे हैं। ऐसे में जिस तरह की तस्वीरें हमने कूच बिहार में देखी थी, प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ ऐसी टिप्पणी की थी अपने भाषण में, उसी के साथ साथ हिंसा भी हमने देखी थी कूच बिहार में। वहीं आज जब 5वें फेज के मतदान हो रहे हैं कूच बिहार में, जो है आज भी घटना घटी। ऐसे में सुरक्षा को लेकर भी तमाम सवाल खड़े होते हैं। पल्लवी, साक्षी, आपको बता दूं, हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से धारा 144 जो है 200 मीटर का जो दायरा है, जो पोलिंग बूथ है उसका 200 मीटर का जो दायरा है, वहां तक धारा 144 लागू कर दी गई है। लेकिन इसके बावजूद हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। और इसके साथ ही कूच बिहार में भी 4 लोग जो है मार दिए गए थे, जिसके ऊपर भी सियासत लगातार बनी हुई। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये हिंसा भी किसी तरह की सियासत को जन्म दे रही है और ये भी प्रत्याशियों के लिए वोट बटोरने का हिस्सा बनती जा रही है। साक्षी,
जो लग रहा है। और इसके ऊपर जिस तरह से कोरोना की महामारी इस वक्त पूरे देश में अपनी चपेट में ले चुकी है, चुनाव आयोग की तरफ से कल ही एक मीटिंग भी ली गई थी और इसी पर चर्चा की गई थी जिस तरह से कोरोना संक्रमण फैल रहा है उसको रोकने के लिए, क्योंकि रैलियां जिस तरह से लगातार चल रही हैं। हाल ही में जेपी नड्डा की कल रैली की गई थी, अमित शाह और जेपी नड्डा ने बंगाल में रैली की थी, रैली को संबोधित किया था, इसके साथ ही कई तरह का प्रचार भी किया था। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से जो मीटिंग की गई उसके बाद ये तथ्य निकल कर सामने आया, नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं और कहा गया है कि जो प्रचार की जो सीमा है, जो समय सीमा होती है, पहले 48 घंटे पहले प्रचार बंद कर दिया जाता था, लेकिन अब वो बढ़ाकर 72 घंटे कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को पता है गंभीरता इस वक्त की जो बनी हुई है, क्योंकि एक तरफ कोरोना का खतरा है और दूसरी ही तरफ जो हिंसा बंगाल में भड़कती जा रही है उसका खतरा है। बिल्कुल पल्लवी, जिस तरीके से आप पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की जो बैठक हुई है उस राज्य के मतदान को लेकर उसकी जिक्र कर रहे हैं आप, इसी कड़ी में ममता बनर्जी जो है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, उन्होंने खासतौर से चुनाव आयोग से अपील की थी कि इस बार जो अब 4 फेसेस बचे हैं पश्चिम बंगाल में मतदान के, उनको एक ही में कर दिया जाए, क्योंकि कोरोना का काल लगातार बढ़ रहा है, तमाम केसेस जो है सामने आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में जब कल चुनाव आयोग की बैठक होती है तो इस पूरे मसले को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अपील को लेकर जो है कोई बात नहीं होती है। साक्षी, क्या है ना कि जब मतदान होते हैं कई तरह की बात और विवाद उठती है और कई तरह की गाइडलाइंस भी जारी की जाती है, लेकिन जो प्रत्याशी हैं और जिस तरह के प्रचार चलते हैं, कहीं ना कहीं सबका एजेंडा ये रहता है कि जीत हासिल करनी है, सत्ता हासिल करनी है, सत्ता में आना है। तो इसके लिए हथकंडे जो है पार्टी की तरफ से भी अपनाए जाते हैं। और जब जिस तरह के चुनाव है, आज 45 सीटों के लिए चुनाव होने वाले हैं और जो कि उत्तरी पश्चिम जो है के जो इलाके हैं वहां पर इस तरह के चुनाव हो रहे हैं, जहां पर मुख्य समस्याएं जो लोगों की हैं वो ज्यादातर ट्रांसपोर्टेशन और टूरिज्म को लेकर कहीं ना कहीं बनती है। और यही जो मुद्दे हैं अहम, इन्हीं पर जो है राजनीतिक पार्टियां खेल रही हैं। तो वहीं पीएम मोदी की तरफ से भी ये जो है सिलीगुड़ी में भी कहा गया था कि सिलीगुड़ी में टूरिज्म और जो टिम्बर है यानी कि लकड़ी का जो कारोबार है उस पर जो है ज्यादा जोर दिया जाएगा ताकि रोजगार के नए अवसर आ सके सामने, क्योंकि टीएमसी पर लगातार हमलावर होते नजर आए हैं पीएम मोदी। और इसके साथ ही जो है कटाक्ष भी जमकर किए गए हैं, जेपी नड्डा की बात हो या फिर अमित शाह की बात हो, जमकर टीएमसी के जो कार्यकाल है उसके ऊपर कटाक्ष किए जा रहे हैं। और साथ ही लोगों की भी अगर देखा जाए तो लोगों से भी मिली जुली राय देखने को मिल रही है। और अब वहीं मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरह से सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी और ऐसे में महिलाओं की जो संख्या है वो, साक्षी में बता दूं, महिलाओं की संख्या काफी बढ़ चढ़ के महिलाएं जो है मतदान में हिस्सा ले रही, क्योंकि ममता बनर्जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है महिलाओं के लिए, उन्होंने काफी कुछ काम किया है। जब वो बल्कि सीएम बनी भी नहीं थी बंगाल की, तो अपने रेल विभाग में जब वो थी तो रेलवे के लिए भी उन्होंने टिकट जो है महिलाओं के लिए काफी उसमें जारी की थी, पासिस जो है फ्री पासिस दिए गए थे स्टूडेंट्स जो थी, फीमेल स्टूडेंट जो थी। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो दबदबा है ममता बनर्जी का उत्तरी बंगाल में अगर देखा जाए और महिलाओं पर खास करके अगर देखा जाए तो काफी अहम जो है उनकी छाप पड़ी हुई है। तो ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण रहेगा। आपने 2 महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया कि एक तो ट्रांसपोर्टेशन और टूरिज्म, क्योंकि जिस तरीके की अभाव, विकास का अभाव और दिखता है पश्चिम बंगाल में, खासतौर से पर्वतीय क्षेत्र में जब पर आज वोटिंग हो रही है, ये 2 कुछ चीजें होती हैं, विकास का अभाव खासतौर से देखा गया है। और इसी के साथ आपने बात की महिलाओं की, महिलाएं जो है पश्चिम बंगाल में लगभग 49% तक जो है मतदाता है। ऐसे में तमाम सवाल भी इसको लेकर खड़े होते हैं कि जो पश्चिम बंगाल में महिला मतदाता है वो किसको वोट देंगी। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए आर्या न्यूज।